राजी हाँ कौन को माहौल लाग रहे हो माहौल राजेंद्र गुजर को क्या विजय को हाँ और आजकल देवली उनेरा विधानसभा क्षेत्र की जनता समझती है कि अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी जिताने में हम सबको फायदा है। और मान लो अगर कांग्रेस का जीतेगा तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। और ये नरेश मीणा तो बाहर का है, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। काई लाग रहे हो माहौल कौन को लाग रहे हो भाई जो इसमें डोलता है ना उसको मालूम है, मेरे को मालूम नहीं। बीड़ी पीने से क्या होता है ये बताओ आप तो। फांसी चलती है इससे तो। उनियारा में घूमते घूमते ये सर मिले, इनसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल धोती कुर्ते में हैं, नेताजी लग रहे हैं। इस बार किसका माहौल है सर? देखो देवली उनेरा के अंदर तो सबसे ज़्यादा माहौल राजेंद्र गुजर का है। और यहाँ से देवली उनेरा से राजेंद्र गुजर बहुत भारी मतों से जीतेगा। क्यों ऐसा क्यों लगता है? पहले भी उनको हरा दिया आप लोगों ने। एक बार विजय बैसला को टिकट दिलवा लिया, पहले कटवा दिया। क्यों इस बार लगता है कि वो जीत रहे हैं? इस बार कहें राजस्थान में सरकार है ना भारतीय जनता पार्टी की, एक तो सरकार का फायदा। और आजकल देवली उनेरा विधानसभा क्षेत्र की जनता समझती है कि अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी जिताने में हम सबको फायदा है। और मान लो अगर कांग्रेस का जीतेगा तो वो कुछ कर नहीं पाएगा हमारे क्षेत्र में, और भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा तो विकास कराएगा गाँव के अंदर। सरकार है इस वजह से। हाँ, सरकार के वजह से। केसी मीणा को लेकर तो लोग ये कह रहे हैं कि टिकट बेच दिया गया है। सच बात है या नहीं है? देखो ये लोगों की भावनाएं, किसने देखा, किसने टिकट बेचा और किसने पैसे गणे, ये सब फालतू बातें हैं। ये एक अफवाह होती हैं, इस अफवाह पे मैं ध्यान नहीं देता। नरेश मीणा भी यहाँ से लड़ रहे हैं। क्या लगता है इस नरेश मीणा भारी है या फिर आपके राजेंद्र गुजर भारी? देखो नरेश मीणा का ऐसा कुछ नहीं है। नरेश मीणा के साथ कुछ विवाह शक्ति लगी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नरेश मीणा बाहर का है। और ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हमारे लोकल हैं, और कांग्रेस का प्रत्याशी भी लोकल हैं। और ये नरेश मीणा तो बाहर का है, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल आएंगे उनके लिए हेलीकॉप्टर में। रविंद्र सिंह पाटिल, राजकुमार रॉय जैसे बड़े लोग हैं, वो यहाँ नरेश मीणा के लिए समक्ष चुनाव में अपील करेंगे आप लोगों से, आपके पैर पकड़ेंगे। क्या लगता है उसके बाद भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे नहीं मिलेंगे? देखो यहाँ पे जितने भारी जो मगरमच्छ आएंगे ना, उनसे यहाँ देवली उनियारा की जनता खूब समझदार है। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ तो मतलब ऐसा है, अभी मान लो 2 दिन के लिए बाहर से आएंगे, 2 दिन के आते हैं, उनके कहने से कोई वोट नहीं देता है। वोट तो मतलब यहाँ का जो नेता जो काम करवाएगा उसी को वोट देता है। सब जनता समझदार है। बेनीवाल आए तो ठीक, चाहे और आए तो ठीक, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार दबदबा सिर्फ राजेंद्र गुजर का ही है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे तो मतलब देवली उनेरा विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र जी गुजर का ही दबदबा है। यहाँ से यही जीतेगा। और कुछ भाई साहब कह रहे हैं कि निर्दलीय तो गृह मंत्री तक की सीट नहीं निकाल पाए। क्या कह रहे हैं पूरा बताओ। क्या गृह मंत्री साहब ने खड़े ना सीट। हाँ, दिग्विजय सिंह जी गृह मंत्री सन, निर्दलीय खड़ा हो जा। अरे ऐसे ही निर्दलीय तो सीट काढ़वा को मतलब भी कौन। ई बार नरेश मीणाटा आयो छे तो कोई मतलब कौन है? काय मतलब कौन? कोई ने 20,000 से ज्यादा वोट ना हो, 20 ही मान लीजिए आखिरी। 20,000 वोट। मुद्दा कहें भाई साहब बड़ी का मुद्दा तो यही से दोनों यहाँ का रबाड़ा चाहिए, दोनों ने मिलेगा वोट, तब दोनों के टक्कर से देखो अब दोनों हमसे कौन जीतता है। लेकिन भाई साहब कांग्रेस राजेंद्र गुजर का बना हुआ है फिलहाल तो। माहौल भारी भी हुई। टक्कर किसकी है इस बार? दोनों में ये टक्कर तो दोनों में कांग्रेस बीजेपी नरेश नहीं है। दादाजी है, उन्होंने काफ़ी लंबे अरसे से दिग्विजय सिंह की राजनीति देखी और अब नरेश मीणा जैसे नेताओं की राजनीति देख रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। दादाजी काई लाग रहे हो चाहिए बार? भाई हम समझू कौन राजनीति माँ का अध्यक्ष साहब ये थे बीजेपी का अध्यक्ष साहब से ये समझे थे राजनीति में। समझाएं कौन? मान तो कोई छोरा चावरा वोट दुआ हुआ जैसे वोट दे दे। का छोरा वोट दिला होगा तो ते उम्मीद दे होगा। वो क्या होगा? उम्मीद देगा मैं, वो माँ का छोरा कहेगा जिम्मे में वोट देगा। ये बात है। ई बार ते भी अटे बैठा छो, चाय पे बैठा छो, बीड़ी पी रहा छो, काई लाग रहे हो? माहौल कौन को लाग रहे हो? भाई जो इसमें डोलता है ना उसको मालूम है, मेरे को मालूम नहीं। ये प्रचार में जाता है और घूमने जाता है, उसको मालूम है, मेरे को मालूम है। लेकिन ये बीड़ी पीने से क्या होता है ये बताओ आप तो। फांसी चलती है इससे तो। ये जल्दी मरता है इसको। आपकी उम्र क्या हुई?
हमारी उम्र 60-65 साल की होगी। हाँ शुरू से पी रहा हूँ। तमाम जो लोग हैं, भाई साहब अटी आओ। अरे तो मैं भी पी लूँगा, अटी आओ। काय नाम से काम धनी नाम मीणा मीणा और गुजर में ये बार कुण भारी भाई मैं तो बाहर का आदमी थी यार, मैं तो क्या मालूम है यहाँ की प्रॉपर जनता को मालूम जो वोटिंग पार्टी वोट देगा जाऊँ। कहाँ से हुआ? मैं तो देख पा रही हूँ सवाई मालूम। सवाई मीणा साहब है। मीणा साहब वाला सवाल पूछते हैं। इस बार आपके मीणा समाज के बड़े दिग्गज नेता है किरोड़ी लाल जी मीणा, वो नाराज़ होकर बैठ चुके हैं और उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया। अब उनके भाई को टिकट दिया गया, क्या माहौल लगता है? वो दोसा का मामला, उसको वहाँ की दोसा की जनता जानी। अब उसका तो नॉलेज कोई घूमने फिरने वाले को रहता है, हम तो खेती करते हैं, काम करते हैं, ये है बात। और जनता के हित में काम करने वाला तो जीतेगा ही, कोई भी हो। तो बाबा ने काम किए थे या नहीं किए थे, ये बताओ आप। काम तो सभी करते हैं, जैसे उनका होता है वो तो करते हैं, और कहीं नहीं भी करते हैं। कोई भी अपना कैंडिडेट होता है, निजी आदमी होता है, उसका काम ज़्यादा करते हैं, आम पब्लिक का कम करते हैं। अब आम पब्लिक है तो जैसे मान लो यूरिया खाद है, DAP खाद है, गवर्नमेंट रेट में जो खाद मिल रहा है वो खाद नहीं मिल रहा है किसानों को। DAP का कट्टा 1700 रुपये का, 1600 रुपये का ब्लैक में बेचा है किसानों ने, खरीदार में फसल वही है। अभी यूरिया खाद है 270 की रेट है, आज 350-400 तक खाद बिक रहा है। तो किसानों को कोई सुनने वाला नहीं है। तो पहले तो वो है कि किसान होगी, जो सुनेगा वो नेता विजय होगा, मेन कैंडिडेट तो वो है। तो 10 साल का आपने भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल देखा बीजेपी सरकार का, काम हुए या नहीं हुए, या पहले कांग्रेस की सरकार अच्छी थी? मेरे हिसाब से तो अच्छी थी, कांग्रेस की सरकार। मेरे हिसाब से तो अच्छी थी। अब आगे सरकार पब्लिक है तो अलग अलग। आप वीडियो बनाओ और वहाँ जाओ खोल ले काम। कहाँ पे? वहाँ आ रहा है नरेश। नहीं, नरेश से नहीं, आपसे मतलब है। वहाँ जनता बहुत साउटी है। नहीं, नरेश को वोट तो आप ही दोगे। 1000-2000 जो वहाँ तो मतलब तो वोट तो नरेश ने या गुजर साहब ने या फिर केसी साहब ने जिता होगा तो थे ही ना। वो हमारे यहाँ तो ये तो गुजर साहब है, मैं मीणा को हूँ, ये दाकड़ साहब है, यहाँ तो सभी जाते हैं। ताज जी ये बताओ कि यहाँ जातिवाद नहीं होता कि टिकट में देखे कहाँ जातिवाद कौन? देखो टिकट हमेशा से मीणा गुजर को यहाँ दिया जाता है। ये तो आगे की सोच है, कोई जातिवाद नहीं। हमारे यहाँ प्रभु सेन नहीं जीते जाकर। हाँ प्रभु लाल सिंह को अगर यहाँ से टिकट देते जीतते? हाँ जीतते ना, जीत जाते वो भी, पहले भी जीत गए, राजेंद्र भी पहले जीत गया। ये तो जनता के ऊपर है। और दादाजी आएंगे तो कमल का फूल साथ में लेकर आए। दादाजी हाँ कौन को माहौल लाग रहे हो? माहौल राजेंद्र गुजर को क्या गुजर को। हाँ। क्यों? तो बता दूँ कारण तो पोस्टर तो मैंने माना है ये तो सड़क को टाक दियो, मैंने उस काम बोला। अच्छा जी, कितना मोटा सो जीत रहा कहाँ से मोटा तो 5000 जीत गया कोई आज देखना नहीं। लेकिन ये बार बीजेपी के साथ जो थे। हाँ मैं तो ठेठ का बीजेपी दिया। हाँ केसी मीणा को जाना चाहिए। मुझे कौन सा मीणा ये वो लोग हैं। कतई कौन है बोलो, पर जाना कौन का है न जाना। हाँ बस ते तो इमई मैं तो पार्टी के साथ बस। अब यार गाँव में खड़ा है सरपंच जी, मैंने गाँव में दिए थे हाँ जब मैं क्यों अपने भाई मैंने देने गाँव में दिखाए। ये वो लोग हैं जो तमाम अपने अपने पक्ष की बातें करते हुए। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।